अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ माहरूख शहरियार और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिए गए। कामयाब कार्रवाइयों पर सदर और वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत ने भरपूर खिराज तहसीन पेश किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मनों के खिलाफ बरसरे पैकार। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों पर कारी वार, 8 दहशतगर्द मारे गए। 25 जून को खारान में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। 26 जून को मसूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। खुदकुश बमबार समेत 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद और मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई। सदर और वजीर आजम समेत सियासी क़यादत का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। जंग को ब्रेक लगा है या नहीं कहना कबिल अज़ वक्त होगा, क्योंकि हालिया कशीदगी के बाद ईरान और अमेरिका की जानिब से एक बार फिर सख्त बयानात सामने आने लगे हैं। अमेरिकी और ईरानी हुकाम एक दूसरे को पुरतशद्दुद वाक़े का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। दोनों जानिब से मज़ीद कार्रवाई का इंदिया भी दिया जा रहा है। फ़िज़ाई हमले के बाद अमेरिका और ईरान में सख्त बयानों का तबादला हुआ। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने अमेरिकी कार्रवाई जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी करार दी। उन्होंने कहा, सदर ट्रंप ने साबित कर दिया कि वो ना तो मुज़ाकरात के उसूलों के पाबंद हैं और ना ही जंगबंदी मुआहदों का एहतराम करते हैं। इनके मुताबिक ऐसी गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयाँ अमेरिका के लिए हमेशा पसपाई और पशेमानी का बायस बनती हैं। ईरानी अहदेदार ने वाज़ेह किया कि इल्ज़ाम तराशी का खेल अब मज़ीद नहीं चल सकता और अमेरिका को अपने इक़दामात के नताइज का सामना करना होगा। दूसरी जानब ईरान पर फ़िज़ाई हमलों के बाद नायब सदर JD वैंस का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। उन्होंने कहा, तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। अगर ईरान को MOU के अमल दरामद के तरीक़ाकार से मुताल्लिक़ कोई इख्तलाफ है तो वो बराह रास्त राब्ता कर सकता है। माहिरीन कहते हैं, खित्ते में बढ़ती हुई इस कशीदगी ने सूरत हाल को मज़ीद हसास बना दिया है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने आबनाए हरमस में अमेरिका के साथ बराह रास्त राब्ते का चैनल कायम करने की तरदीद कर दी है। बयान में कहा गया कि आबनाए हरमस ईरान की हुदूद से और इसका अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब ओमान ने यूरोपीय हुकाम को बताया है कि आबनाए हरमस से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को रकम देना पड़ सकती है। ओमानी हुकाम ने कहा कि आबनाए हरमस को अब जंग से पहले के हालात तक ले जाया नहीं जा सकता और आबनाए हरमस से गुजरने वाले जहाज़ों से कुछ ना कुछ फ़ीस ली जा सकती है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के मामलात एक बार फिर बिगड़ गए हैं, तो आपको बता दें कि ईरानी तनसीबात पर अमरीकी जारहियत ने कशीदगी बढ़ाई है। अमरीकी सेंटकॉम कार्रवाई की वजह तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमला बताता है, जबकि ईरान का दावा है कि अमरीकी हमला पसपा कर दिया गया और पासदारान इनकलाब ने खित्ते में मौजूद अमरीकी फोर्सेस को निशाना बनाया। के बाद ईरान और अमेरिका में फिर झड़प हो गई। अमेरिका ने ईरानी तंसीबात पर बमबारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान ने आबनाए हरमोज में कमर्शियल जहाज पर ड्रोन दागा। जवाबन अमेरिका को कार्रवाई करना पड़ी। अमेरिकी तैयारों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकाम और साहिली रडार साइट्स को निशाना बनाया। सेंटकॉम ने वाज़ेह किया कि अमेरिकी अफवाज आबनाए हरमज से गुजरने वाले तिजारती जहाजों के लिए महफूज गुजरगाह की फरहमी और राब्ता कारी जारी रखे हुए हैं और ईरान के साथ तयशुदा मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए अमेरिकी फौज मौजूद और चौकस रहेगी। उधर ईरान ने अमेरिकी वार टालने का दावा किया और दावा किया कि हमलावरों को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी हमले के जवाब में खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौज को निशाना बनाया। ताहम सेंटकॉम की जानिब से हमले की तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर की शानदार मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से ज़ाहिर तशक्कुर। अब्बास इराक़ची ने कहा कि तवक्को है ईरानी सदर के दौरे में तय पाए मुआहदों पर संजीदगी से अमल होगा। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा ने ताज़ा तरीन सिफारती पेशरफ़्त का भी जायज़ा लिया। ईरानी बहरी हमले की रहाई के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया गया। खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन और मुशावरत पर जोर दिया गया है।
امریکہ، اسرائیل اور لبنان نے واشنگٹن میں سہ فریقی فریم ورک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی اس تقریب میں شریک تھے۔ اسرائیل کے سفیر نے کہا کہ معاہدے پر عمل درآمد کے مرحلے کا جائزہ لیا کر آئندہ اقدامات کیے جائیں گے۔ خبر ایجنسی کے مطابق یہ فریم ورک معاہدہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں کمی کی جانب اہم پیش رفت ثابت ہو سکتا ہے۔ مارکو روبیو نے کہا کہ لبنان کی خود مختار حکومت اور اسرائیل کی حکومت کے درمیان امریکہ کی ثالثی اور حمایت کے ساتھ فریم ورک معاہدے کا اعلان کرنے پر خوشی ہے۔ معاہدہ پائیدار امن اور سلامتی کا آغاز ہے، ابھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اہم تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ امریکہ، اسرائیل اور لبنان نے واشنگٹن میں سہ فریقی فریم ورک پر معاہدے پر دستخط کیے ہیں اور اسرائیل کے سفیر نے کہا ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد کے مرحلے کا جائزہ لے کر آئندہ کے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ آج اقوام عالم میں پاکستان سفیر امن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ پاک نیوی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا کہ قیام امن کا سہرا فیلڈ مارشل کے سر جاتا ہے، جن کی انتھک محنت کی بدولت ایران امریکہ معاہدہ ممکن ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جدید دور کے تقاضوں کے تحت پاک نیوی کو مؤثر قوت بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ Allah's blessings, Pakistan stands proud as a peacemaker in the Committee of Nations. I pay special tribute to Chief of Defence Forces and Chief of the Army Staff, Field Marshal Shahid Asim Munir, for his untiring efforts, spending day and night and leaving no stone unturned to bring all parties together to follow the path of peace and tranquility. Today, the right of free passage and freedom of navigation are no longer luxuries but have become an absolute necessity for the entire world. My government remains fully committed to strengthening Pakistan Navy as a potent and effective force, one that is not only capable of ensuring our national defense but also of acting as a stabilizing force in the wider maritime region. Our eastern neighbor, having suffered a humiliating setback during the 4-day conflict in May last year, has increasingly resorted to covert tactics and use of proxies in an attempt to undermine the hard-earned peace and stability of our country. The entire Pakistani nation stands shoulder to shoulder with its brave armed forces. اس سے پہلے کراچی میں پاک نیوی کی پروکار پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد کی گئی۔ پی این ایس رہبر نئے کیڈٹس نے آبی حدود کے دفاع کا حلف اٹھایا۔ تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعظم شہباز شریف تھے۔ اس کے علاوہ نیول چیف اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، وفاقی وزیر اطلاع عطا اللہ تارڑ نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ کراچی میں پاک نیوی کے کیڈٹس کا عزم بلند، ولولہ عالی شان تھا۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں جوان جذبے سے سرشار تھے۔ پی این ایس رہبر میں اعلیٰ تربیت کا مثالی مظاہرہ پیش کیا۔ ڈرم کی دھمک پر نظم و ضبط دیدنی تھا۔ روایتی بینڈ کی دھن پر مارچ پاس کرتے جوانوں نے مہمان خصوصی کو سلامی دی۔ اس کے بعد کیڈٹس نے ملک و قوم سے وفاداری اور دفاع کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا حلف اٹھایا۔ 125 مڈ شپ مین اور 33 شارٹ سروس کورس سے بحرین، عراق اور جبوتی کے کیڈٹس نے بھی پاس آؤٹ کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعظم شہباز شریف تھے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں گورنر سندھ نہال ہاشمی، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور وزیر دفاع خواجہ آصف اور دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر نمایاں کارکردگی کے مظاہرے کرنے والے کیڈٹس میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر شہری رحمان کا خاران اور مستونگ میں کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ انٹیلیجنس کی بنیاد پر کیے گئے آپریشن میں 8 دہشت گرد ہلاک کیے گئے۔ شہری رحمان نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت دہشت گردی کے خلاف مؤثر حکمت عملی کا ثبوت ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں پوری قوت کے ساتھ جاری رہیں گی۔ بین الاقوامی خبروں میں آپ کو بتائیں کہ وینزویلا میں قیامت خیز زلزلے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 920 تک جا پہنچی ہے۔ 3000 سے زائد افراد زخمی ہیں، 50,000 سے زائد لاپتہ ہیں۔ امدادی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔ اموات کی تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ انتہائی افسوسناک خبر موصول ہوئی 2 روز قبل جب یہ افسوسناک واقعہ رپورٹ ہوا، شدید تباہی مچا دینے والا زلزلہ، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب تک جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ 920 تک جا پہنچی ہے۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھی ہیں۔ شہریوں کی امیدیں ٹوٹ چکی ہیں۔ ڈیزل اور پیٹرول پر لیوی میں اضافہ کر دیا گیا۔
शहरियों की उम्मीदें बर न आईं, हुकूमत ने अपनी ही की। आलमी मार्केट में तेल के निर्खों में वाज़ेह कमी के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमत में 1 पैसे भी कमी न की। पुरानी कीमतें बरकरार रखने का परवाना जारी कर दिया। जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 299 रुपए 50 पैसे बरकरार रखी गई। डीजल की कीमत 311 रुपए 47 पैसे फी लीटर है। हुकूमती फैसले पर शहरी खुश नजर न आए। दूसरी जानिब पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डीजल पर लेवी 6 रुपए 57 पैसे फी लीटर बढ़ा दी और पेट्रोल पर 39 पैसे का इजाफा किया गया। मट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपए 36 पैसे फी लीटर बरकरार रखी गई है। आपको बताएं कि हुकूमत का आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को ना देने का फैसला सामने आ रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रही हैं। शहरी हुकूमत से नाउमीद हैं, कहते हैं कि हुकूमत आवाम का सोचे, उन्हें रिलीफ फराहम करे। कीमतें 200 से कम होनी चाहिए। गवर्नमेंट है, इसमें इनिशिएटिव लेना और पेट्रोल को सस्ता करना चाहिए। लेकिन हमें तो इतनी भी तवक्को नहीं थी। इन्होंने कोशिश की है, काफ़ी नीचे ले आए। आस्ता आस्ता जिस तरह टाइम गुजरेगा तो इंशाल्लाह ये और नीचे आ जाएगा। ऐसे निखट्टू, ऐसे निकम्मे लोग पूरे हमारे सिस्टम को चला रहे हैं। इनका ताल्लुक सिर्फ एक चीज़ है कि लोगों को अपने रिज़्क रोटी के चक्कर में लगाए रखो ताकि वो किसी और तरफ देख ही ना सकें। आलमी मार्केट में तेल की जो कीमतें कम हो रही हैं और हुकूमत को भी चाहिए कि अवाम को रिलीफ दे और तेल की कीमतें कम करें, क्योंकि बेचारे गरीब जो हैं वो गुर्बत की चक्की में पिसे हुए हैं, बेरोजगारी की चक्की में पिसे हुए हैं। पेट्रोल जो है हमारे मुल्क में 200 से भी कम हो जाना चाहिए था, मगर जो है हमारी हुकूमत जो है पता नहीं IMF का दबाव है या किसका दबाव है, पेट्रोल की कीमतें कम नहीं कर रही। मनमानी कर रही है, गरीबों को नहीं देख रही है। इस टाइम जो है पेट्रोल 180 से 160 के दरमियान होना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। लोगों की उम्मीदें थी कल गवर्नमेंट से कि शायद कोई 5-10 रुपए या 15 रुपए कम होगा। गवर्नमेंट ने अपनी जो है वही पुरानी कीमतें बरकरार रखी, लेकिन इस बरकरार रखने का कोई फ़ायदा नहीं, ना इस सस्ता करने का मुझे कोई फ़ायदा मिला हुआ है इसमें। और हम लोगों को आदाब में पड़ के समझो बरकरार रखने का, तो वही जो जिसने कीमत रखा हुआ है वही कीमत चल रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।